योग दिवस पर आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में योग की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि योग से इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ती है, योग से शांति मिलती है, योग सबको साथ लाता है। कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया इस बीमारी का इलाज खोज रही है। फिलहाल योग के जरिए इस खतरनाक वायरस को हराने की मुहिम चल रही है और इसका अगुवा बना है हिंदुस्तान। योग भारत की संस्कृति का हिस्सा है और अब दुनिया इसी संस्कृति को अपना रही है। कोरोना संकट के चलते इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम और योगा विद फैमिली रखी गई है। लिहाजा लोग अपने घर में रहकर, अपनों के बीच रहकर योग से निरोग रहने की कवायद कर रहे हैं। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम और योगा विद फैमिली रखने की वजह भी बताई। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। कोरोना का अभी कोई फिलहाल इलाज नहीं है। दुनिया वैक्सीन खोजने में जुटी है, लेकिन हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो हम इस खतरनाक वायरस को हरा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का सबसे कारगर तरीका योग है, ये साबित भी हो चुका है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया योग की जरूरत को समझ रही है, महसूस कर रही है और अपना भी रही है। योग की किन विधियों से और किन आसनों से कोरोना को हम मात दे सकते हैं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए। कोरोना का संक्रमण मरीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, लेकिन जो इसकी चपेट में नहीं है उनके मन, मस्तिष्क और दिलो दिमाग को भी प्रभावित करता है। इस खौफ को योग के जरिए दूर किया जा सकता है और एक बार इस डर पर आपने विजय पा ली तो कोरोना का हारना तय है। योग इस काम में आपका सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। जो योग करता है वो कोरोना ही नहीं, तमाम दूसरे संकटों का भी स्थिर रहकर मुकाबला कर सकता है। योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। योग न सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हथियार बना है, बल्कि दुनिया को एकजुट करने का साधन भी बन रहा है। योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान और दुनिया के कल्याण की बात हो रही है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में इसका भी जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये
विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। आज पूरी दुनिया भारत के साथ योग कर रही है। कोरोना के संकट काल में योग सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है और ये हथियार दुनिया को भारत ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें साझा की गई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है पहली, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया। निरोग रहने के लिए आज पूरी दुनिया योग कर रही है और इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे हम अपने आप को बीमारी से दूर रख सकते हैं, और इसमें योग एक बड़ा और कारगर हथियार बन सकता है।